ये बोले तो बोले जिसके 72 छेद हो, ऐसे लोगों के मुंह से शोभा नहीं देता है। यूपी समेत पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में चुनाव की तारीखों का अब ऐलान हो गया है। आपको बता दें कि यूपी में 7 चरणों में चुनाव होंगे, क्योंकि भाई राज्य की विधानसभा सीटें भी तो 403 हैं, जिसके नतीजे 10 मार्च को आएंगे। लेकिन उससे पहले तो चुनावी घमासान ही तेज हो गया है। प्रदेश में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद ने एक बार फिर अपनी जीत का दावा ठोक दिया है और आरक्षण को लेकर बड़ा बयान भी दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं C10 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा श्रीवास्तव। तो क्या बयान दिया है निषाद पार्टी के मुखिया ने, आप भी सुनिए और समझिए भी। आज आरक्षण की आवाज उठाने पर 60 गाड़ियां हमारी जला दी गई। 1 साल तक हम लोग किस तरीके से बदल रहे, तो आज उनकी जुबान से शोभा नहीं देता है कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। जब उनके इस देश में 30 साल से हुकूमत थी सपा और बसपा की, तो इन जातियों के लिए तब नहीं याद आया आरक्षण की हम देंगे। आज नहीं याद आया कि निषाद राज का हम मूर्ति लगाएंगे, तब नहीं याद आया फूलन देवी की मूर्ति लगाएंगे। सब बहुजन समाज पार्टी किस मुंह से कहती है कि हम सबका साथ सबका विकास, सब जो है जिसकी जितनी संख्या भारी। जब हमारे लोग आरक्षण की आवाज़ उठाते थे, पार्टी से निकाल दिए जाते थे, और हम जैसे आरक्षण की बात आती हाई कोर्ट में स्टे ले लिया जाता है। आज सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहता है कि 23% आरक्षण पर एक विशेष वर्ग का कब्जा है, 27% आरक्षण पर एक विशेष वर्ग का कब्जा है। तो मैं चाहता हूं कि ऐसी पिछली सरकारों के मुंह से ये बातें शोभा नहीं देती हैं। तो ये थे डॉक्टर संजय निषाद के बोल। संजय निषाद ने मीडिया से भी बात की और कहा कि उनकी पार्टी बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है और उन्हें पूरा भरोसा है कि वो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार भी बनाएंगे। अब इसी मुद्दे पर हमारे संवाददाता ने भी अपने सवालों के तीर छोड़े, तो देखिए क्या कहा संजय निषाद ने। संजय निषाद जी, ये बताइए कितने चुनाव पे लड़ेंगे, कितने सीटें होंगी? 2022 में पहले तो चुनाव आचार संहिता लगने दीजिए और 2022 की जो चुनाव आचार संहिता उसका पालन किया जाएगा। एनडीए मिलके हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, निषाद पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, अपना दल, और जो भी होगा सीटों को बंटवारा होने का अगली बैठक में तय हो जाएगा। और निश्चित रूप से 2 दर्जन सीटें हमारे समाज को, हमारी निषाद पार्टी को मिलेगी। अपने सिंबल पर हम चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी जहाँ लड़ेगी उसके सिंबल को हम लोग सपोर्ट करेंगे। क्या कह रहे हैं अजय निषाद, जिस तरह से कह रहे हैं कि आप निषादों पे जुल्म कर रहे हैं, ऐसा सवाल क्यों उठ रहा है? आप तो बताते हैं कि निषादों के लिए हम खड़े रहते हैं। सरकारें करती हैं, व्यक्ति नहीं करता है। और सरकारें रही, सरकार तो आपकी है। सरकारें नहीं है सपा के साथ, सरकारें नहीं है बसपा के साथ, सरकारें नहीं है भाजपा के साथ। उन लोगों ने कलम चलाकर इन्हें उजाड़ा है, कलम चला के इन्हें बर्बाद किया है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी कलम चलाकर इनको कोई नुकसान नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी ने इनके इतिहास को 70 साल से हम लोगों ने वोट दिया था, किसी ने निषाद राज के किले पर एक ईंट नहीं दिया था। 70 साल से इनको कोई पूछता नहीं था। भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी ने इस लायक बनाया कि आज हर बार लोग निषादों का नाम लेती हैं, निषादों को एक दिन में वो लाओ वो। अलायंस तो आपने किया, लेकिन पिछली बार डिप्टी सीएम नहीं बन पाए, इस बार के डिप्टी सीएम बनेंगे निषाद? समय आने दीजिए। ये निषाद पार्टी है, पहले सरकार बनाए 2022 में, पहले इनकी रोजी रोटी छीनी गई है। जो 70 साल से इनका जो मकान है, रोजी है, जो उनकी कपड़े हैं, मकान सब छीन लिया गया है। ये ख्वाहिश तो होगी ना सर कि डिप्टी सीएम बनूंगा? देश को आज़ाद कराया गया। मेरे समाज का जो मुद्दा है, पार्टी के मुद्दा है, वो हमारी प्राथमिकता है। हम लोग पद प्रतिष्ठा के लिए काम नहीं करते हैं। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा ये है कि कितने सीटों पे संजय निषाद लड़ेंगे चुनाव उत्तर प्रदेश में? जो भी भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी तय करेगी और बहुत जल्दी, एक हफ्ते के अंदर, तो 2 दर्जन लगभग निश्चित रूप से 2 दर्जन के आसपास सीटें मिलेंगी। निर्णय हो चुका है? अभी उनको संदेश दे दिया, जो सूचना है उसके हिसाब से उनको कितनी सीटें मिलेंगी, लेकिन वो 2 दर्जन से ज़्यादा सीटों की अपेक्षा रखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनको 2 दर्जन सीटें देगी। वीडियो जर्नलिस्ट राजकुमार के साथ विनोद कुमार, C10 न्यूज़, लखनऊ।